18 मई 1974 राजस्थान के पोखरन रेगिस्तान में दोपहर 3:45 पर धरती अचानक से कांप उठी। एक जोरदार धमाका हुआ, इतना तेज कि पूरी जमीन हिल गई। लेकिन यह कोई साधारण धमाका नहीं था। ये था भारत का पहला एटॉमिक टेस्ट, स्माइलिंग बुद्धा। पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाकर अपनी जरूरतें पूरी कर पाएगा या नहीं। और इसी बीच भारत ने परमाणु बम बना लिया। अमेरिका के होश उड़ गए। यूके, फ्रांस और कनाडा सभी हैरान रह गए। सवाल ये था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 24 साल बाद 11 मई 1998 फिर से पोखरण। इस बार 3 धमाके एक साथ हुए और 13 मई को 2 और धमाके किए गए। इसके बाद भारत ने खुद को न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया। दुनिया ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। ये कहानी शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध से, जब अमेरिका ने फैट मैन और लिटिल बॉय नाम के 2 एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए। भारी तबाही हुई। जापान ने 1 हफ्ते के अंदर ही अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया। तभी दुनिया के बाकी देशों को एटम बम की अहमियत समझ आ गई। अमेरिका के बाद रूस ने 1949 में टेस्ट किया, यूके ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 में और चीन ने 1964 में। और उन्हीं दिनों हमारे देश के लेजेंडरी साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी थे। लेकिन सरकार ने कभी भी उन्हें न्यूक्लियर बम बनाने की परमिशन नहीं दी। लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत को हिला दिया। 1962 में चीन ने भारत पर अचानक हमला कर अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया था। भारत की हार हो गई, हजारों जवान शहीद हुए। भारत इस हार से उभर भी नहीं पाया था कि तुरंत 1965 और 1971 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और तो और 1971 के युद्ध में ब्रिटिश नेवी फ्लीट अरब सागर से और यूएस नेवी बंगाल की खाड़ी की तरफ से भारत को घेरने लगी। ऐसी स्थिति में भारत ने यूएसएसआर को अर्जेंट मैसेज भेजकर हेल्प मांगी। तब तुरंत यूएसएसआर की नेवल शिप भारत की सिक्योरिटी के लिए निकल पड़ी। जैसे ही यूके को इस बात का पता चला, वो बिना देर किए मेडागास्कर की तरफ भाग निकला। यूएस का टास्क फोर्स भी वहीं रुक गया। वहीं अपना आईएनएस विक्रांत 20,000 टन की क्षमता और 20 फाइटर जेट के साथ शान से यूएस को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार था। और यूएसएसआर के नेवल मरीन फोर्स, क्रूजर, डिस्ट्रॉलर और न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी भारत के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए। तब जाकर यूएस की नेवल फोर्सेस ने बे ऑफ बंगाल में प्रवेश नहीं किया और यूके फोर्सेस की तरह ही पीछे हट गए। 1971 में भारत की जीत के पीछे यूएसएसआर के सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल था। इसलिए उस दौरान इंडियन लीडर्स को लगा कि अगर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का सामना करना है तो न्यूक्लियर वेपन्स जरूरी हैं। जेआरडी टाटा ने न्यूक्लियर रिसर्च के लिए फंडिंग की थी। जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराकर अपनी पावर का शो ऑफ किया था, तभी से होमी भाभा, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस लीडर से कहते आए थे कि हमें भी न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए। इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी काफी दिलचस्पी रखते थे। इसलिए उन्होंने इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को पीसफुल डेवलपमेंट के नाम पर ऑथराइज किया था। लेकिन उन्होंने एटॉमिक रिसर्च को सिर्फ पावर जनरेशन तक ही सीमित रखा और एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे को स्थापित किया गया, ताकि भारत में मल्टी डिसिप्लिनरी न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया जा सके। जब 1964 में चीन ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब भारत पर दबाव और बढ़ गया। लेकिन 1966 में डॉक्टर होमी भाभा एक प्लेन क्रैश में मर गए और उसी समय लाल बहादुर शास्त्री की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एक ही समय में 2 ऐसे लीडर जो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे थे, खत्म हो गए। फिर भी दूसरे फिजिसिस्ट ने इस काम को आगे बढ़ाया। इन दोनों की याद में इस सेंटर का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया, जिसके साइंटिस्टों ने मिलकर भारत के पहले न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को आकार दिया। लेकिन इसी बीच यूएसएसआर, यूके और फ्रांस वो देश बन गए जो न्यूक्लियर बम बनाने में सफल हुए। फिर देर ना करते हुए चीन ने भी अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। अब दुनिया में ऐसे 5 देश थे जो घातक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रखते थे। दुश्मन देश चीन के इस लिस्ट में शामिल होते ही भारत पर भी प्रेशर बढ़ गया था कि वो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को मजबूत करे। इसी सिक्योरिटी के खतरे की वजह से अब भारत ने भी अपना ध्यान न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ मोड़ लिया। इसी दौरान एनपीटी ट्रीटी लाई गई, लेकिन भारत ने इस पर साइन नहीं किया। भारत को ये दोहरी नीति मंजूर नहीं थी। अब भारत ने तय कर लिया था, वो अपना एटम बम बनाएगा। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट को गुप्त तरीके से आगे बढ़ाया गया। केवल कुछ ही लोगों को इसकी जानकारी थी। बम बनाने के लिए प्लूटोनियम की जरूरत थी।
वैज्ञानिकों ने हर चुनौती को पार करते हुए न्यूट्रॉन इनिशिएटर जैसे जटिल हिस्से भी बना लिए। टेस्ट के लिए पोखरण को चुना गया, क्योंकि वहां आसपास कोई आबादी नहीं थी। टेस्ट जमीन के नीचे किया गया ताकि रेडिएशन बाहर ना फैले। और आखिरकार 18 मई 1974 को भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट सफल हुआ। इसे नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद अमेरिका और कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत नहीं रुका। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में इस मिशन को फिर से शुरू किया गया। सबसे बड़ी चुनौती थी सीक्रेसी। सीआईए की नजरों से बचना आसान नहीं था, लेकिन भारतीय सेना और वैज्ञानिकों ने रात में काम करके सैंड ड्यून्स का इस्तेमाल करके इस मिशन को छुपा कर रखा। और आखिरकार 11 मई 1998 को फिर से पोखरण में धमाका हुआ। इस बार 3 न्यूक्लियर डिवाइस एक साथ, और 13 मई को 2 और धमाके किए गए। भारत अब न्यूक्लियर पावर बन चुका था। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। दुनिया हैरान रह गई, लेकिन भारत ने साफ कहा, ये हथियार सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए हैं। यही है भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी, जहां जेआरडी टाटा, होमी भाभा, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम और हमारे वैज्ञानिकों ने देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ लगा दिया।